जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कुछ एक ऐसी जानकारी दूंगा जो आप लोगों के बहुत काम आने वाली। सबसे पहला 30 जून को गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही हैं, उसके विषय में मैं साधना लेके आया हूँ, जो है बगलामुखी ब्रह्मास्त्र साधना। देखिए, हर आदमी जानता है कि बगलामुखी जो हैं वो कालरात्रि की देवी हैं, ठीक है। मतलब भगवती का पीताम्बरा स्वरूप वो हैं, पीताम्बरा रूप में, लेकिन कार्य जो है वो भगवती वाला करती हैं, तो उन्हें बगलामुखी कहा जाता है। अब इसमें अनेकों रूप आते हैं इनका। एक आता है बगलामुखी प्रत्यांगरा, आता है कि जो शत्रु के प्रहार को वापस दे दे, ठीक है। बगलामुखी का साधक जो होता है वो बगलामुखी जब वो साधना करता है तो उससे धन मान ऐश्वर्य सब बढ़ता है उनका। लेकिन बगलामुखी ब्रह्मास्त्र क्या है, आज इसको समझते हैं। क्योंकि बगलामुखी ब्रह्मास्त्र जो साधना है वो एक तरीके की ऐसी साधना है जो बहुत ही कम लोगों को दी जाती है। सबसे पहली बात क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, जैसे कि बेनिफिट समझो। सबसे पहला बेनिफिट है इनका कि कोई भी शत्रु आपको कभी परेशान नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जैसे ही आप इसका जाप करना शुरू करते हैं ब्रह्मास्त्र का, तो ये प्रयोग हो जाता है। ब्रह्मास्त्र प्रयोग है ये। जैसे कि जैसे ब्रह्मा जी का एक अस्त्र है जिसे ब्रह्मास्त्र बोला गया है, लेकिन बगलामुखी ब्रह्मास्त्र क्या है कि शत्रु जो होता है उसका मर्दन, मतलब कि शत्रु के दिमाग को पलट देना। शत्रु आपसे या तो दूर भाग जाएगा, या मित्रता कर लेगा, या आपके हाँ में हाँ मिलाएगा जैसे ही आपको देखेगा। तो ये ब्रह्मास्त्र का शुरुआती असर होता है। दूसरा असर क्या होता है, जैसे मान लो कि उसने कभी तंत्र क्रिया आपके ऊपर करवाना शुरू किया किसी शत्रु ने, तो वो उल्टा उसी पे पड़ जाएगी। जैसे मान लीजिए कि अब शत्रु तो खुद तो कर नहीं रहा है, वो किसी तांत्रिक से करवा रहा है, तो तांत्रिक जितनी क्रियाएं करेगा उसका उल्टा रिवर्स उसी पे पड़ेगा। ब्रह्मास्त्र का यही असली फंडा होता है। दूसरी इसमें तीसरा एक पॉइंट निकल के आता है, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे कोर्ट कचहरी मुकदमे फर्जी लगवा देता है आदमी, कि पता पड़ा कि उसने किसी ने ज़मीन खरीदी, किसी ने कुछ कर दिया, तो ऐसे करके कर दिया। तो जब ये चीज़ें होती हैं तो आदमी बहुत सारा पैसा लॉस, टाइम लॉस, और आपस की लड़ा लड़े, ठीक है। तो इस चीज़ को बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र का यूज़ किया जाता है, कि जैसे ही आप ये समझ लीजिए कितने से भी बड़ा कितना मुकदमा हो, आप अगर उस चीज़ का उपयोग करेंगे ना, तो सिंपल सी बात है, आप हमेशा बच जाएंगे। आपको केस से हल के हल बरी कर दिया जाएगा। अगर मर्डर केस में है तो बरी कर दिया जाएगा। आपका किसी फालतू का केस लगा दिया है झूठा, तो भी इसमें आप ही को जीत मिलेगी। ये होता है ब्रह्मास्त्र, जो कभी खाली नहीं जाता। लेकिन क्या है, इस प्रयोग को करने के लिए या इस साधना को करने के लिए आपको पूर्ण निष्ठा, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि ब्रह्मास्त्र का जो प्रयोग है ना, वो सीधा सीधा है कि अगर आपने गलत चला दिया तो शत्रु की मृत्यु निश्चित है। इसलिए ब्रह्मास्त्र को बहुत ही सोच समझ के आपको इस्तेमाल करना चाहिए। आप हमेशा ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल जब करेंगे तो इस हिसाब से करना कि शत्रु के जो भी है उसके मारण के लिए नहीं, उसकी बुद्धि को बदलने के लिए इसका उपयोग करना। मारण के लिए मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मारण आप कर देंगे, मारण तो हो जाएगा, लेकिन उसका दोष आप पे लगेगा। मारण मत करो, वशीकरण कर लो, शत्रु वशीकरण हो जाता है। इससे शत्रु की मनोबुद्धि पलट जाती है, बुद्धिहीन हो सकता है शत्रु, ठीक है। समस्त शक्तियाँ नाश हो सकती हैं, अगर तांत्रिक है तो समस्त उसकी संपत्ति नाश हो सकती है। तो शत्रु से विजय पाने के लिए इस ब्रह्मास्त्र का हमेशा उपयोग करना। क्योंकि बगलामुखी जो हैं वो अपने साधक के लिए जितनी अच्छी हैं, वो उतनी ही क्रूर हैं शत्रुओं के लिए।
बड़े से बड़े राजा महाराजा जो थे वो भी जब विजय पाने के लिए हार जाते थे तब इस ब्रह्मास्त्र का उपयोग करते थे। अब उस टाइम क्या होता था कि ब्रह्मास्त्र का जितने दिन वो उपयोग करते थे उतने दिन वो खुद ही शांति में रहते थे, और यही शांति ही आपको चाहिए, क्योंकि अगर आप क्रोध भाव से इस ब्रह्मास्त्र का उपयोग करेंगे तो इसमें आपको हानि है। आप प्रेम भाव से ब्रह्मास्त्र का उपयोग करिए, इतना असरदार चीज़ है कि पूछिए मत। अब ऐसे समझ लीजिए फॉर एग्जांपल इसमें दो अनुभव हैं, एक खुद का है मेरा और एक दूसरे का, इसीलिए मैं इतने दिन से वीडियो नहीं लेके आ रहा था। खुद का अनुभव मैं आज आपको बता देता हूँ, दूसरे का अनुभव जो मेरे रिलेटिव हैं उनको मैंने दिया था, और ऐसे ईजिली मैं बगलामुखी ब्रह्मास्त्र नहीं देता हूँ किसी को, लेकिन क्या था उनका केस मैं बाद में बताऊँगा। मैंने इसका प्रयोग कब किया ये मैं बताता हूँ। बगलामुखी ब्रह्मास्त्र का उपयोग जब मेरे को शुरू में इस साधना की जानकारी मिली, तो जिन्होंने मेरे को ये जानकारी दी उन्होंने कहा ये ब्रह्मास्त्र है। तो मैंने मजाक में ले लिया, मैंने ब्रह्मास्त्र तो ब्रह्मास्त्र होता है, बगलामुखी ब्रह्मास्त्र कैसा होता है। मैंने सोचा अरे होता होगा कुछ। फिर जब कुछ ऐसे पॉलिटिकल लोग आ गए मेरे कनेक्टिविटी में जो ये चाहते थे, जैसे कि जब मैं एज ए वर्किंग था तो वो ये चाहते थे कि इसको हटा के इसकी पोजीशन पे मैं बैठ जाऊं, तो उसके लिए प्रोग्राम चलने लगा। उसके बाद बाहर भी तंग करने लगे। तो मैंने देखा कि मैंने समझाया भी, मैंने कहा कि आप लोग बहुत ही सभ्य हैं, आप लोग सीनियर हैं मुझसे, लेकिन आपको जो पोस्ट मिली है वो आपकी है, मेरे को जो मिली है वो मेरी है, क्योंकि मेहनत से कमाई है। तो फिर भी जब उन्होंने ज़्यादा परेशान करने की कोशिश कर दी ऑफिस में, बहुत ज़्यादा ही मैं तंग आ गया, तो मैंने सोचा यार चलो एक बार करके देखते हैं। पैसे मेरे पास तो विधियाँ बहुत थी, मैंने कहा कि शायद भैरव तंत्र का उपयोग कर दिया जाए, लेकिन उसमें तो मृत्यु निश्चित थी। तो मैंने कहा एक बार ब्रह्मास्त्र का उपयोग करके देखा जाए काम करता है कि नहीं करता है। उन्होंने तो बड़े जोश में दिया था, और ब्रह्मास्त्र तो करेगा ही। तो जब मैंने उस ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया तो स्टार्टिंग पहले दिन कुछ नहीं हुआ। मैं समझ गया मैंने कुछ नहीं होने जाने वाला, कहते रहते हैं सब। लेकिन मैंने क्या किया कि सब कुछ जब विधि विधान, क्योंकि मुझे साधनाओं में बहुत इंटरेस्ट है, और कभी भगवती की साधना हो तो मैं पीछे नहीं हटता हूँ। तो इस हिसाब से मैंने कहा चलो कोई बात नहीं करता ब्रह्मास्त्र काम। उन्होंने तो कह दिया बड़ा चढ़ा के। पहले दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरे दिन हुआ, कुछ समझ में नहीं आया। जो रियलिटी है वो फैक्ट मैं अपना बता रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आया। चौथे दिन से अनुभव समझ में आने लगा। अनुभव कैसा, मैंने कभी इस ब्रह्मास्त्र का उपयोग उन्हें मारने के लिए नहीं किया। मैंने बस ये कहा था भगवती अपने हिसाब से आप समझ लो, मुझे तो अपनी पोजीशन अच्छी लगती है, मुझे शत्रुओं से मतलब नहीं, मुझे शत्रु भय मुक्त कर दो आप, बस भय मुक्त करके उनकी मनोदशा को चेंज कर दो, ठीक है। चौथे दिन से जो सीनियर थे, कभी मेरी बातों पर जो सहमत नहीं हुआ करते थे वो सहमत होने लगे। मैंने सोचा कि कभी कभी ऑफिस में हो जाता है कि पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर नहीं होते, तो कभी कभी मैं बोल देता हूँ, तो मैंने उतना गौर नहीं किया। ऐसे करके चौथा, पाँचवा, छठवां दिन धीरे धीरे सब है एकदम मेरे अनुकूल होने लगे। जब वो मैंने इसको किया था 31 डेज, जब 31 डेज कंप्लीट हो गया तो मैंने जो यंत्र बना था उसको मैंने धारण कर लिया। अब मुझे नहीं पता था कि वो यंत्र धारण करने के बाद होगा क्या। एक्चुअल में मैंने जब उस यंत्र को धारण किया तब मेरे को जो ऊर्जा लेवल समझ में आया, एनर्जी ऑफ लेवल समझ में आया मेरी शरीर का, ये लगा हुआ कि किसी ने मेरे अंदर एक आग का धधकता हुआ गोला डाल दिया हो। इतना भयंकर एनर्जी लेवल मेरे अंदर लगा। मैंने सोचा यंत्र धारण किया इस वजह से हो गया होगा कि कभी कभी मेटल इफेक्ट कर जाता है बॉडी में। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर जब मैंने उसके बाद जब मैं दूसरे दिन ऑफिस गया तो जिसे मैं देखूं वही मेरे हिसाब से काम कर रहा है। मतलब इवन देन 2-4 नए एम्प्लॉय आए थे, वो सर आप बताइए आपको क्या करवाना है। सीनियर मेरे से बोल रहे आप जो बोलिए। मैंने कहा यार ये क्या है। और जब मैंने खुद को ऐसे, जैसे मेरी जो कलीग्स थे, जो फीमेल भी थी मेल्स भी थी, तो जो फीमेल थी वो कहे सर आप बहुत सुंदर लग रहे हो। मैंने कहा मस्का मत लगाओ। बोले सच में आप बहुत येलोनेस लग रहे हो। मैंने नहीं हो नहीं सकता, मैं देखो मैं अपनी बड़ाई नहीं मारता ना मैं मानता हूँ कोई। मैंने कहा मस्का लगा रहे हो तुम तो सबके सब। बस जब मैंने खुद को शीशे में देखा, मैंने शाम को जाके देखा, मैंने यार ये क्या है।
जब मैंने खुद को देखा तो मुझे भी लगा यार कि मैं येलोनेस हो गया हूँ, एकदम पीलापन, जो नहीं तीज बोलते हैं, वो आ गया मेरे अंदर, एनर्जी ऑफ लेवल। तो मैंने सोचा यार कुछ ना कुछ तो है। मैंने यंत्र को निकाल के रख दिया, देखा फिर ट्राई लेता हूँ। अब दूसरे दिन यंत्र निकल गया, लेकिन आदमी काम कर रहा था, मान रहा था, लेकिन इतनी परफेक्टली बात नहीं मान रहा था। तो मैंने उस यंत्र को फिर धारण कर लिया। जब धारण किया तो फिर वही बात, तब मेरे को समझ में आया कि हाँ, ब्रह्मास्त्र काम करता है। ये एक्सपीरियंस मेरा था। अब इस एक्सपीरियंस को मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये विधि मैं किसी को नहीं देने वाला था, मैंने अपने एक रिलेटिव को दी है, उनको ये एक्सपीरियंस नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। ये मैंने इसलिए बना के आपको दे रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग कोर्ट कचहरी इन सब चीज़ों में फंस जाते हैं बिना मतलब के केस में, जिनका लाखों का नुकसान हो रहा है, करोड़ों का नुकसान हो रहा है, और 11,000 रुपये में अगर ये सब निपट जाए ना तो उनके लिए बहुत अच्छा है। एक अनुष्ठान का ज़्यादा से ज़्यादा शुल्क 11,000 से ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि मैंने खुद का किया है ना। हवन करना है आपको, मंत्र जाप करना है, और सारी चीज़ें पीली करनी है बस। मतलब कमरे में लाइट भी जल रही है, उसको भी येलो कलर वाला ले आओ। तो इतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, कमरे में कर सकते हो, बहुत ही बिंदास तरीके से होता है, कोई भयानक अनुभव नहीं होना है, सब शांति से चलना है। तो जब इतना चलना है तो सबसे बढ़िया है। तो 11,000 में अगर किसी के 10 लाख 20 लाख 50 लाख का केस बच रहा है तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत बेस्ट है। इसीलिए मैं इस ब्रह्मास्त्र को आप लोगों को बताऊंगा। ये वीडियो यहीं तक थी। जिसको जिसको ये चाहिए वो नवरात्रि से पहले ले ले, क्योंकि 30 जून को नवरात्रि है, 25 के बाद मैं खुद बिजी हो जाऊंगा। तो 25 तारीख तक ले सकते हो इस ब्रह्मास्त्र को। इसके बाद ये ब्रह्मास्त्र नहीं दूंगा, क्योंकि मुहूर्त अभी है, इसके बाद मुहूर्त नहीं है। अब मेरे को इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बताऊंगा। तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पर क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।